अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रीवियसली हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया रिसेंटली। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2। जी, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले टॉपिक चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। बेटे आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी ब्रांचेज में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो उसकी आपको डेफिनेशन अगर याद हो कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, उसके कॉजेज इफेक्ट्स को भी स्टडी करना है मोशन के साथ साथ। क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की बताए हमारे पास ना दो टाइप्स हैं, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स, जो चैप्टर 3 है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी करना है मोशन को विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, जस्ट मोशन को स्टडी करना है, उसके कॉज को स्टडी नहीं करना। और 3 में आप साथ कॉज को भी स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हमारी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। जी याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करना, उसे हम बोलेंगे काइनेमैटिक्स। ओके बच्चे जी, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का रेस्ट एंड मोशन। अब बेटे सिंपल सी बात है, रेस्ट एंड मोशन आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, मोशन में कब होगा। ठीक है बेटे, आप सिंपली बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब वो अपने माहौल के मुताबिक, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, उसे बोलेंगे रेस्ट में। ठीक है, बुक में भी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा जी? ये तो हमारी काइनेमेटिक्स से आप आती है रेस्ट की। तो रेस्ट की डेफिनेशन बहुत आसान है, एन ऑब्जेक्ट हैड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, माहौल के मुताबिक क्या करे, वो अपनी पोजीशन ना चेंज करे। इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में है। लेकिन अगर आप डज नॉट ना लगाएं, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट विल बी इन मोशन। ओके बेटे, हाँ, तो ये डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी? मोशन। अगर आप इसमें हमारे पास डज नॉट का वर्ड ना यूज़ करें, अगर आप सिंपल ये डज नॉट ना लगाए तो A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। अब बेटे इसी तरह आपको दोनों डेफिनेशन के दरमियान में एक डेफिनेशन नजर आएगी सराउंडिंग की, सराउंडिंग्स। ठीक है ना, प्लेस इन नेबरहुड, नेबरहुड में जो जगह हो, वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्लेस, वो क्या कहलाएगी? हमारी जगह सराउंडिंग। ठीक है ना, प्लेस इन नेबर्स, नेबरहुड में, नेबर में जो प्लेस हो वो क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट, वेरियस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, प्लेस हो। ठीक है, हाँ, वो जगह क्या कहलाएगी? हमारी सराउंडिंग। वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट और टेक प्लेस। बात समझ आई बेटे? हाँ, इसी तरह लास्ट पैराग्राफ इसी के नीचे लिखा हुआ है मोशन की डेफिनेशन के बाद, वो है रिलेटिव मोशन। क्या है बेटे? रिलेटिव मोशन। जी, रिलेटिव मोशन क्या है? जब आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एक दूसरे से साथ रिलेट करते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। मिसाल के तौर पे वहाँ लिखा हुआ है क्या? अब बस मूविंग ऑन अ रोड, पैसेंजर आर सिटिंग इन इट। ठीक है ना, कि एक बस रोड पे चल रही है, उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड अलोंग साइड अ रोड, ही अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, जो रोड पे एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके मुताबिक वो सारे बस में जो जा रहे हैं वो सब क्या है? मोशन में है। ठीक है, लेकिन वो शख्स, सारे लोग जो बस में बैठे हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं सुकून से, वो अपने मुताबिक एक दूसरे के लिहाज से क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जो शख्स सड़क पे खड़ा है, उसके मुताबिक वो सब क्या है? मोशन में है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? मोशन को रिलेट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है बेटे, हाँ, तो इसी तरह हमारे पास सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। अब बेटे मोशन की 3 टाइप्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में बहुत बार, इसको अच्छे से कीजिएगा जी। तो कितनी टाइप हैं? 3। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन। जी, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके बेटे, इसी तरह आ जाती है हमारे पास नंबर 2 रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। जी बेटा, ये 3 है टाइप्स ऑफ मोशन, 3।
ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब ट्रांसलेटरी मोशन की आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, लाइन में मोशन करे विदाउट रोटेशन किए उसे बोलेंगे ट्रांसलेटरी। अब बेटे साथ इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं बुक में, साथ ही डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फेरस व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ, साथ डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, इसकी एग्जांपल होगी फेरस व्हील जी। इसी तरह बात करते हैं रोटेटरी की। अब बेटे रोटेटरी मोशन, जैसे आप देखते हैं फैन मूव करता है अपने एक्सिस के गिर्द, स्पिन करता है, बॉल स्पिन करता है, जिसको हम स्पिन बॉलर भी बोलते हैं, इसी वजह से वो बॉल को स्पिन करता है। इसी तरह बेटे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, जैसे फुटबॉल बच्चे घुमा लेते हैं फिंगर पे, बुक को घुमा लेते हैं, ठीक है, स्पिन करते हैं, वो क्या है, सारी मोशन रोटेटरी मोशन है। ओके बेटे, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इस तरह बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन की। अब ये वाइब्रेटरी मोशन हमारी टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस। अब इसकी भी एग्जांपल है बहुत सारी बेटे। पेंडुलम है हमारे पास, टू एंड फ्रो मूव करता है। इसी तरह हमारे पास स्विंग है, बच्चे झूला लेते हैं, वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। फिर इस तरह एक शीशा है, ठीक है ना, मोबाइल वाइब्रेट करता है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो बेटे आपको क्वेश्चन आए, अगर आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल मस्ट देनी है, ठीक है, हाँ, नहीं तो मार्क्स डिडक्शन होती है बोर्ड में। इस तरह बेटे हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी की भी ना 3 टाइप्स हैं, या ट्रांसलेटरी की भी कितनी टाइप्स हैं बेटे, हमारे पास 3 टाइप्स हैं जी। एक है हमारे पास लीनियर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन में मूव करें ऑब्जेक्ट, तो वो लीनियर मोशन। इसकी एग्जांपल प्लेन, ट्रेन क्या मूव करती हैं, लीनियर मोशन करते हैं, साथ एग्जांपल मस्ट। फिर एक सर्कुलर मोशन है हमारे पास। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बेटे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, दायरे में किसी ऑब्जेक्ट की हरकत क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। अब इसकी भी एग्जांपल है, जमीन की मोशन जो है अर्थ के सन के अराउंड, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, चांद की जमीन के गिर्द हरकत क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। इसी तरह बेटे लास्ट है हमारे पास रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या है बेटे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर पाथ, इरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन, इसे बोलते हैं रैंडम मोशन है। इंसेक्ट्स की एग्जांपल, इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, ठीक है ना, इरेगुलरली। फिर साथ आपको नज़र आ रही है एग्जांपल बनी हुई एरोस के साथ, इरेगुलर मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है, तो वो भी रैंडम मोशन की एग्जांपल है, ब्राउनियन मोशन, ठीक है बेटे। हाँ, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।